जैसे ही हेलमेट धीरे धीरे ऊपर उठा, हमें एक ऐसा सिर दिखाई दिया जो पिछले 2000 सालों से सोया हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही हालत में था। उसे जगाने के लिए मैंने उसके दिमाग के एक हिस्से लोकस कोरेलियस में बिजली का करंट दिया। मेरा मकसद उसके नर्वस सिस्टम को ऐसा महसूस कराना था जैसे वो अभी भी जिंदा। जैसे ही करंट उसके शरीर में दौड़ा, उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर कभी भी जवाब दे सकता था, इसलिए हम उसे तुरंत एक बंद कमरे में ले गए, लेकिन उसके सिर को बचाया नहीं जा सका। मैंने उसका डीएनए निकाला और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका जेनेटिक कोड बिल्कुल हमारे जैसा था। बहुत पुराने समय की बात है। उस वक्त पृथ्वी पूरी तरह सूनी और वीरान थी। तभी आसमान से एक अंतरिक्ष यान नीचे उतरा। उस यान से एक बहुत बड़ा आदमी बाहर आया। यान के चले जाने के बाद उस विशाल आदमी ने अपना हुड हटाया। फिर उसने एक धातु का डिब्बा खोला और उसके अंदर मौजूद एक अनजान तरल पदार्थ पी लिया। जैसे ही यान दूर जाकर आसमान से गायब हुआ, उस आदमी के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसकी सफेद चमड़ी फटने लगी। उसने एक भयानक आवाज में चीख मारी और देखते ही देखते उसका शरीर गलने लगा। इसके बाद वो नीचे बह रही नदी में कूद गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में यही उस विशाल आदमी के असली मकसद की शुरुआत थी। जैसे जैसे उसका शरीर पानी में घुलता गया, उसकी कोशिकाओं में जेनेटिक म्यूटेशन होने लगा और बहते हुए पानी के साथ उसकी बदली हुई कोशिकाएं पूरी दुनिया में फैल गई। 2089 में मैंने और चार्ली ने स्कॉटलैंड में एक बहुत पुरानी गुफा की पेंटिंग खोजी। वो पेंटिंग करीब 35,000 साल पुरानी थी। उसमें कुछ लोग एक विशाल आदमी के पैरों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वो विशाल आदमी अपने हाथ से दूर आसमान में मौजूद एक तारे की तरफ इशारा कर रहा था। हम ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। हमें यकीन था कि ये उन विशाल लोगों की तरफ से हमारे लिए एक संकेत था, जैसे वे हमें उन्हें खोजने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और उन्हें खोजें। इसी वजह से 2093 में रिसर्च स्पेसशिप प्रोमेथियस उस पेंटिंग में दिखाए गए तारे की तरफ रवाना हो। 2 साल तक अंतरिक्ष में सफर करने के बाद हमारा जहाज एक नीले ग्रह पर पहुंचा। डेविड ने पूरे क्रू को जगा दिया। आराम करने की कोशिश कीजिए डॉक्टर शॉ। मेरा नाम डेविड है। स्ट्रेसेस की वजह से आपका दिमाग और शरीर शॉक में है। सब ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एली, हम यहाँ पहुंच गए हैं बेबी। इसके बाद मेरेडिथ ने एक मीटिंग बुलाई। अचानक एक होलोग्राम चालू हुआ और उसमें हमारे पैसे लगाने वाले आदमी पीटर दिखाई दिए। मेरा नाम पीटर वेलन है। मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग 22 जून 2091 को बना रहा हूँ। अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और तब तक मैं बहुत पहले मर चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी। हम कहाँ से आए, हमारा मकसद क्या है और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। आखिरकार मुझे 2 ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वे इन सवालों के जवाब खोजने के बहुत करीब हैं। डॉक्टर्स हॉलोवे और शॉ, अगर आप दोनों खड़े हो जाएं। अब आगे आप बताइए। इसके बाद चार्ली ने बताया कि हमें पूरी दुनिया में 7 पुरानी पेंटिंग्स मिली थी। हालांकि वे अलग अलग समय और अलग अलग सिविलाइजेशंस की थी, लेकिन हर पेंटिंग में एक ही चीज दिखाई गई थी, एक विशाल आदमी जो एक स्टार सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा था। अब आखिरकार हमें उस जगह का पता चल चुका था और यहीं से प्रोमेथियस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। हमारे स्कैन से पता चला कि उस स्टार सिस्टम में एक ग्रह पर लाइफ के साइंस मौजूद थे। सबसे ज्यादा संभावना थी कि वे विशाल लोग इसी ग्रह से आए थे। हमारा जहाज बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा और एक सुनसान ग्रह पर लैंडिंग की। उस पूरी सूनी जगह के बीच हमें एक अजीब सी स्ट्रक्चर दिखाई दी। सुरक्षित लैंडिंग के बाद हमने अपने स्पेस सूट्स पहने और उस स्ट्रक्चर के अंदर चले गए। अब हमारी असली खोज शुरू होने वाली थी।